हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत शिक्षा विभाग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विजय वर्मा, प्राध्यापक अंग्रेज़ी, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय सारंगपुरा जयपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हॉर्नबिल पुस्तक का दूसरा पाठ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो बच्चों, पिछले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लेखक व उसके परिवार पर किस तरह से मुसीबत आ गई। पूरे जहाज में पानी भर गया व लेखक को चोट भी पहुंची। अब आगे पढ़ते हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। स्टीयरिंग व्हील को पकड़ो, लेखक चिल्लाया और फर्श के दरवाजे की ओर तेजी से आ गया। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, ब्रोकन टिम्बर्स hung at crazy angles. The whole starboard side buzzed inwards. Clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. लॉरी और हर्ब पागलों की तरह पानी को पंप से निकाल रहे थे। लकड़ी के टूटे हुए हिस्से आड़े तिरछे लटक गए थे। जहाज का पूरा दायां पासा अंदर की ओर धंस चुका था। कपड़े, चीनी, मिट्टी के बर्तन, चार्ट्स, डब्बे तथा खिलौने गहरे पानी में बह रहे थे। आई हाफ स्वैम, हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। और मैं आधा तैरकर तथा आधा रेंग कर बच्चों के कमरे पर पहुंचा और मैंने बच्चों से पूछा, क्या तुम ठीक हो? Yes, they answered from an upper bunk. But my head hurt a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. और उन्होंने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने उत्तर दिया ऊपर के शयन कक्ष से। लेकिन मेरा सिर थोड़ा दर्द कर रहा है, सुजैन ने कहा और आंखों के ऊपर सूजे हुए एक घूमड़ की ओर इशारा कर दिया, क्योंकि उसका सिर किसी चीज़ से भिड़कर सूज गया था। लेकिन मेरे पास सूजने वाले सिरों की चिंता करने का समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। एक हथौड़ा, पेच तथा मोटा कपड़ा लेने के बाद मैं बड़ा संघर्ष करते हुए वापस जहाज के डेक पर आया। With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. If I could not make some repairs, we would surely sink. जहाज के दाएं पासे के धक्के से खुल जाने के कारण हमारे जहाज में हर लहर के आकर टकराने पर पानी घुस रहा था। अगर मैं कुछ मरम्मत ना कर पाता तो हम निश्चित रूप से डूब जाने वाले ही थे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. किसी तरह छोटे छेदों के आर पार मैं मोटा कपड़ा फैलाने तथा फर्श के दरवाजे पर लगने वाले पानी को रोकने वाले ढक्कनों को सुरक्षित रूप से जमाने में सफल रहा। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. कुछ पानी नीचे बहकर आता रहा, लेकिन ज़्यादातर जो पानी था अब बगल से मुड़कर दूसरी ओर जा रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short-circuited. और अधिक समस्याएं हमारे लिए पैदा हो गई थी जब हमारे हैंडपंप कमरों के आसपास तैरने वाले काठ कबाड़ के कारण अवरुद्ध होने लगे तथा हमारा जो विद्युत पंप था उसमें शॉर्ट सर्किट होकर बंद हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और जो पानी का जो स्तर जो था
बहुत भयानक तरीके से बढ़ गया था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आर 2 spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestay sail, the zib, the dinghies and the main anchor. फर्श पर वापस आने पर मैंने देखा कि हमारे दोनों जो अतिरिक्त हैंडपंप जहाज़ से उखड़कर समुद्र में गिर गए थे, उसके साथ ही जहाज़ के आगे का बादवान, छोटी नावें तथा मुख्य लंगर भी। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. और फिर अचानक से मुझे याद आया कि हमारे पास एक और विद्युत पंप चार्ट रूम की फर्श के नीचे था। I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. और उसके बाद मैंने इसे बाहर खुलने वाले एक पाइप में जोड़ा और जानकर बड़ी खुशी से भर गया कि यह काम कर रहा था। The night dragged on with an endless bitterly old routine of pumping, steering and working the radio. पूरी रात बीतती रही जैसे घिसट रही हो और अनंत बुरी तरह से नीरस प्रक्रिया यानी बोरिंग प्रक्रिया प्रोसेस था ये, जिसमें पानी पंप करके निकालना और जहाज़ का संचालन करना तथा रेडियो को चलाने का प्रयास करना आदि शामिल थे। We were getting no replies to our Mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. और हमारे सहायता मांगने के संदेशों का भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। दुनिया के इस दूरस्थ कोने में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। यहाँ पर जो ये एक शब्द यूज़ हुआ है मेडे कॉल्स, इसका अर्थ है सहायता के लिए भेजने वाले रेडियो के संकेत। Sue's head had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. सू का सिर भयानक ढंग से सूज गया था। उसकी आंखें सूजकर काली और बड़ी आकार की हो गई थी और अब उसने हमें भुजा पर लगे यानी उसके कंधे पर लगे गहरे घाव को भी दिखाया। When I asked why she didn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. और जब मैंने उस सू से पूछा कि उसने अपने घावों के बारे में पहले अधिक क्यों नहीं बताया, तो उसने जवाब दिया कि मैं आपको इस समय चिंतित नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए, बच्चों में भी इतनी समझ थी कि जिस समय उनके एल्डर्स यानी उनके पेरेंट्स उनको बचाने की सहायता कर रहे थे, तो बच्चों ने अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं किया। By morning on January 3rd, the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest and rotation. और 3 जनवरी को सुबह तक पंपों की मदद से पानी का स्तर पर्याप्त रूप से नियंत्रित हो गया और हम बारी बारी से 2-2 घंटे का आराम कर सकते थे। But we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. लेकिन अभी भी जल की रेखा के नीचे नहीं था, यानी जो खतरे का निशान था उससे नीचे कहीं ना कहीं भयानक रिसाव था। और जांच करने पर यानी जांच पड़ताल करने पर मैंने पाया, यानी लेखक को पता लगा कि जहाज़ की चौड़ाई में लगी लकड़ियों के सभी फ्रेम लंबाई में लगी लकड़ियों के फ्रेम तक टूट फूट गए थे। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. और वास्तव में जहाज़ की दाईं बगल के एक समस्त हिस्से को खड़ा रखने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ अलमारियों के पार्टीशन जो थे विभाजक को छोड़कर। We had survived for 15 hours since the wave hit. और हम लहर के टकराने के बाद 15 घंटे तक जीवित रह चुके थे। But wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन हमारा जहाज वेव वॉकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक साबुत नहीं बना रह सकता था, ऐसा हमें लग रहा था। I checked our charts and calculated that
There were two small islands a few hundred kilometers to the east. मैंने अपने चार्टों को जांचा परखा, यानी नक्शे को जांचा परखा, और यह गणना की कि पूर्व दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे द्वीप हैं, यानी आइलैंड है. One of them, Amsterdam, was a French scientific base. और उनमें से एक एम्स्टर्डम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक केंद्र था. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. और हमारे एकमात्र आशा थी विशाल महासागर में स्थित सुई की नोक के समान छोटे इन द्वीप पर पहुंचना. But unless the wind and seas abated, so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put out auxiliary engine out of action. और लेकिन अगर हवा एवं लहरों की गति कम ना हो और हम बादवान ना लगा सके तो हमारी वहाँ पहुँचने की संभावनाएं वास्तव में बहुत क्षीण थी, यानी बहुत कमज़ोर थी. इस विशाल लहर ने हमारे सहायक इंजन को बेकार कर दिया था. On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. और 4 जनवरी को 36 घंटों तक लगातार पंपों से पानी निकालने के बाद हम अंतिम कुछ सेंटीमीटर जल स्तर तक पहुंच गए. Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब हमें केवल आने वाले पानी को निकालते रहने जितनी गति बनाए रखनी थी. मतलब जितना पानी आ रहा था उतना ही पानी हमें बाहर निकालना भी था. We could not set any sail on the main mast. हम मुख्य मस्तूल पर कोई बादवान नहीं लगा सकते थे. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. रस्सियों पर पड़ने वाले दबाव जहाज की बॉडी के टूटे फूटे हिस्से को अलग कर सकता था. इसलिए हमने तूफ़ानी मौसम में प्रयोग करने जाने वाले जहाज का तिकोना बादवान लगाया और उसी दिशा की ओर चल पड़े जहां हम सोचते थे कि वो दो द्वीप स्थित हैं. Mary found some corned beef and crackers biscuit and we ate our first meal in almost 2 days. और मैरी ने कुछ अनाज के मिश्रित मांस तथा पतले कुरकुरे जो बिस्किट जो थे, कुछ खाने का जो सामान था ब्रेकफास्ट टाइप का, वो कहीं से उन्हें मिल गया जहाज़ में, और हमने करीबन 2 दिन बाद हमारा पहला भोजन किया. बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. लेकिन जो हमारी राहत जो थी, ऐसा लगा जैसे हमें आराम जो मिला, हमें राहत जो मिली, वो क्षणिक भर की थी, बहुत छोटे समय के लिए थी. At 4 p.m. black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the sea were getting higher. और 4 बजे शाम को हमारे पीछे की ओर काले बादल बनना शुरू हो गए. घंटे भर में हवा की गति करीबन 40 नॉट प्रति घंटे की हो गई और लहरें ऊंची होने लगी. The weather continued to deteriorate throughout the night and by dawn on January 5, our situation was again desperate. पूरी रात मौसम खराब होता चला गया और 5 जनवरी के सवेरे हमारी जो स्थिति जो थी, पोजीशन जो थी, वापस से वैसी ही हो गई. तो यहाँ ये कहना उचित होगा कि ढाक के 3 पात. उन्होंने इतनी मेहनत करी लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सफलता उन्हें नहीं मिली. अभी भी निराशा उनके हाथ लग रही थी. कहीं पर भी सफल होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे. तो बच्चों, इस अंश में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लेखक व उसका परिवार संघर्ष कर रहे थे उस तूफान से निकलने की. तो चलिए पाठ का आगे का भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.